अब बिहार में कौन आएगा, 9वीं फेल 6ठी फेल बताइए, या वो पप्पू आएगा, राहुल गांधी जो वहाँ जाके पटारे बांट रहा है नौकरियों की और अपने ही 3 राज्यों के अंदर कुछ नहीं दे पा रहा। आप बताइए, जो मोदी जी के ब्रेड पकोड़े का मजाक उड़ा था लेकिन अपनी जलेबी पे चुप है। निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट से तमाम लोगों के नाम काट रही है। राहुल गांधी जी संसद में प्रदर्शन करते हैं काली पट्टी पहन के, कहते हैं कि साफ साफ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ऐसा आज तक किसी चुनाव से पहले नहीं हुआ है। क्यों कर रही है ऐसा बीजेपी? निर्वाचन आयोग जो है वो वोट काट रहा है, लेकिन किनके वोट काट रहा है ये राहुल गांधी नहीं बता रहे। लेकिन खुद केक किसका काट रहे हैं? खड़गे जी का। पार्लियामेंट किसके लिए बनाई गई थी? देश के मुद्दे उठाने के लिए, देश के विकास को लेकर के मुद्दे उठाए जाएं, कानून बनाए जाएं। वहाँ पे क्या जन्मदिन मनाए जाएंगे? आप बताइए। और वो जन्मदिन मनाए जाएंगे तो उसके अंदर इतने नेता, इतने बुजुर्ग नेता खड़े हैं, किसी का सम्मान नहीं होगा। आप दूसरी पार्टी छोड़ दीजिए, खुद की पार्टी में वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को केक खिलाया जाएगा जो प्रियंका गांधी अपने हाथों से बना करके लेकर के आती है। ये देश में क्या चल रहा है? ये पार्लियामेंट के अंदर करोड़ों रुपया खर्च होता है एक सेशन चलने का, वो आपके हमारे टैक्स का पैसा लगता है। वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपनी जेब से नहीं लेकर के आते, वो खड़गे जी अपनी जेब से नहीं लेकर के आते, और उसके अंदर बर्थडे सेलिब्रेट होंगे। और पहले ही सेशन काल के अंदर आप आवाज उठाओगे ऑपरेशन सिंदूर को लेके। राहुल जी, यहीं पे मैं सवाल लेना चाहती हूँ। आप बोल रहे सेशन चलेगा कैसे? राहुल गांधी बोलते हैं हमें बोलने ही नहीं दिया जाता, तो सेशन चलेगा कैसे? हमारा माइक बंद कर देते हैं। मैडम, इन्होंने भी बहुत समय तक सेशन चलाया है, कांग्रेस ने भी। तो इनसे पूछना, बिना प्रोटोकॉल के, बिना स्पीकर की अनुमति के, बिना उसके संज्ञान में डाले आप बोलना शुरू कर देते थे या बीजेपी वालों को बोलने देते थे? एक प्रोटोकॉल है, एक मर्यादा है, एक अनुशासन है उस लोकतंत्र के मंदिर का। कोई आपके घर का कमरा नहीं है जहां जो भी आ रहा है जा रहा है, किसी को पता नहीं है। ये आपकी तरह नहीं है काली पट्टी बांध ली और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आप मजाक उड़ा रहे हैं, वहां पे खड़े होकर के मिमिक्री कर रहे हैं टीएमसी के नेता के साथ। ये वो दौर नहीं है, ये आप ही लोग कर सकते हैं, दूसरे से हम ऐसी वो रख भी नहीं सकते उम्मीद। वोटर लिस्ट से जो नाम कट रहे हैं सर, आपको वाकई लगता है कि जेन्युइन नाम काटे जा रहे हैं या फिर साजिश हो रही है? मैडम, इनके बीएलओ कहाँ हैं? मैं कहता हूँ लालू प्रसाद यादव की पार्टी है ना आरजेडी, इसके बीएलओ नहीं होंगे? हर क्षेत्र में बीएलओ होते हैं। वो कहाँ है? वो लिस्ट लेकर के आए, बताए किसका वहाँ के रहने वाले निवासी का नाम कटा है। जब बोला जा रहा है, डंके की चोट पे बोला जा रहा है कि चाहे वो म्यांमार के हों, चाहे बर्मा के हों, चाहे नेपाल के हों, चाहे बांग्लादेशी हों, उनके नाम काटे जा रहे हैं, उसमें तो बल्कि इनको समर्थन करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं इनको पता है ना इनका वोट बैंक वही है। बिहार का जो अच्छा और सच्चा बिहारी है वो तो इनको वोट दे करके राजी नहीं है, क्योंकि उसने वो तानाशाही देखी है, उनके माँ बाप ने वो भुगती है, उनके बुजुर्गों ने वो देखी है महिलाओं के साथ शोषण होता हुआ। वो तो इसकी तभी तो 20 सालों से वोट नहीं दे रहे उसको। और क्या वजह है आप बताइए ना। सर, राहुल गांधी ने ट्विटर पे एक वीडियो डाला है जिसमें भारी मात्रा में लोग आए हैं, और आए भी किसमें? राहुल गांधी ने जो रोजगार मेला लगाया है पटना में, उसमें लोग आए हैं। और ऊपर लिखते हैं, राहुल जी कहते हैं कि ये देखिए बिहार सरकार ने कुछ काम नहीं किया, ना युवा इतना बेरोजगार है कि उसको रोजगार मेला में आना पड़ता। भैया, एक मेला हिमाचल में भी लगवा दो, वहाँ बिजली का बिल नहीं भरा हिमाचल भवन का। वहाँ के युवा भाग रहे हैं इधर उधर नौकरियों के लिए। एक छोटा सा मेला, बड़ा नहीं, बिहार जितना मेला नहीं, छोटा सा मेला तेलंगाना कर्नाटका में भी लगा दो। लोग भाग रहे हैं इधर उधर, हाय तौबा कर रहे हैं महंगाई को लेकर के। मतलब जहाँ पे सरकार बन गई उधर कोई मेला नहीं लगेगा। जहाँ सरकार बनानी है उधर मेला लगेगा, चाहे कन्हैया कुमार को स्टेज से नीचे उठा के फेंकना पड़े, चाहे वो एक और नेता था इनका उसको भी उठा करके फेंकना पड़े। राहुल जी ने एक स्लोगन दिया है, कह रहे हैं राहुल गांधी कि अभी कांग्रेस आश्वासन नहीं देती है, कांग्रेस काम करती है। हाँ, इतने अच्छे काम करती है कि ट्रेनों में ब्लास्ट हो जाते थे इनके काम करते करते। इतने अच्छे काम करती थी, कश्मीर कर्फ्यू में डूबा रहता था। इतने अच्छे काम करती थी, अपने ही देश के एक राज्य कश्मीर में जाने के लिए हमें परमिट लेना पड़ता था। इतने अच्छे काम करते थे, तिरंगा जला दिया जाता था और ये दिल्ली की सत्ता में बैठे होते थे। इतने अच्छे काम करते थी, एक बहन इनके हर एक मंत्री के दरवाजे पे जाती है, कुंडा खड़काती है, मेरे भाई को बचा लो। वो खेती करता हुआ पाकिस्तान बॉर्डर पार कर गया, लेकिन ये उसको बचाने में असमर्थ होती है, उसकी गर्दन आती है। ये सरकार ऐसे काम करती थी। आतंकवाद पे हाथ खड़े, ट्रेन ब्लास्ट हो हाथ खड़े, महंगाई हो हाथ खड़े, बेरोजगारी हो हाथ खड़े, भ्रष्टाचार हो तो दोनों हाथों से लो। जा करके देखिए, भ्रष्टाचार कराने में तो नंबर वन रही है। कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, हम पलायन रोकेंगे, तो डेफिनेटली जनता इस जो ये इतना अच्छा टॉपिक राहुल गांधी लेके आए कि पलायन रोकेंगे, तो जनता तो वोट करेगी ना सर। मैडम, ये बांग्लादेश के अंदर मुर्शिदाबाद में 500 परिवारों का पलायन हुआ। इनकी इंडिया अलायंस की पार्टनर है ममता बनर्जी, क्यों उन बेचारों का पलायन नहीं रुकवाया? आप बताइए। वो क्यों रातों रात नदियों में नाव के सहारे भाग भाग करके उनको अपना ही घर बार छोड़ करके अपने बच्चों को बचाते हुए निकलना पड़ा? आप बताइए, क्यों नहीं ये रोक पाए? इनसे पूछना चाहते हैं ना, नहीं बताएंगे ये।
अभी बिहार महाराष्ट्र के अंदर बिहारियों को मारा जा रहा है मराठी ना बोलने पे, मराठी ना बोलने पे बोला जा रहा है। लालू कहाँ है? बिहारियों के बहुत हितैषी बन रहे हैं ना, आवाज उठाइए ना। एंड में आकर के नीतीश राणे ने काउंटर किया उधर, भाजपा का जो नेता है। आपको ना राहुल कांग्रेस का कोई नेता काउंटर करता दिखा, ना आरजेडी का नेता कोई काउंटर करता दिखा, ना टीएमसी का देखा किसी को बिहारियों के लिए आवाज उठाते हैं वहाँ। कांग्रेस राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस आश्वासन नहीं देती, काम करके दिखाती है। इस पर क्या विचार है? इन्होंने बड़े अच्छे काम किया, पूरे भारत ने ये देखे हैं। इमरजेंसी से लेकर के हो, शरिया हो, पर्सनल लॉ हो, पहले संसाधनों पहले हो, इतने काम करे हैं। आतंकवादी घटनाएं थी, ये शांत थे। सरबजीत की गर्दन थी, ये शांत थे। तिरंगा जलाया जाता था कश्मीर में, ये शांत थे। अपने ही देश के दूसरे राज्य में परमिट लेना पड़ता था जाने के लिए कश्मीर में, ये शांत थे। ठीक है जी। उसके बाद अपना सेना को पत्थर मारे जा रहे थे और सेना को पत्थर खाता हुआ ये देख रहे थे, ये लोग शांत थे। हर एक भारतवासी का सीना जल रहा था उस सीन को देख करके, ये शांत थे। इनकी शांति ने तो सरबजीत की गर्दन लाई, इनकी शांति नहीं तो ट्रेन ब्लास्ट महाराष्ट्र में करवाए, इनकी शांति नहीं तो 26/11 का हमला कराया, इनकी शांति नहीं तो सरोजनी नगर मार्केट में ब्लास्ट हो गए, पालिका में ब्लास्ट हो गए, लिबर्टी सिनेमा में ब्लास्ट हो गए। इनकी शांति ने देश को कंगाल कर दिया, देश को खोखला कर दिया, देश को नपुंसक बना दिया था। आज कम से कम हमारी सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ साथ छूट दे दी गई कि जाओ, एक गोली वहां से चले तो सोच चलाना, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। ये काम करने वाली सरकार है, जिसके काम जनता को दिख रहे हैं। आज एक्सप्रेसवे की सौगात दिख रही है, आज वंदे भारत नमो भारत दिख रही है, आज चिनाब ब्रिज दिख रहा है, आज सुदर्शन सेतु हो, अपना अटल सेतु हो, ये दिख रहे हैं काम। आज विदेशों के अंदर हमारी विदेश नीति मजबूत होती दिख रही है। तभी सरबजीत की गर्दन ये लाए थे और अभिनंदन 24 घंटे में भारत आया था। बीएसएफ का जवान आया, कतर से 7 सैनिक आए, यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा करके हमारे भारतीय छात्र भारत वापसी आए। आपने देखा होगा। राहुल जी, आप इतने तमाम काम गिना रहे, विपक्ष के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि अब मोदी मैजिक खत्म हो चुका है इस देश से, अब नहीं हो पाएगा। अब बिहार स्टेट से शुरुआत होगी, अब बिहार में सबसे पहले हार होगी, उसके बाद पूरे देश में। अब बिहार में कौन आएगा? 9वीं फेल, 6ठी फेल बताइए? या वो पप्पू आएगा, राहुल गांधी, जो वहाँ जाके पटारे बांट रहा है नौकरियों के और अपने ही 3 राज्यों के अंदर कुछ नहीं दे पा रहा। अब बताइए, जो मोदी जी के ब्रेड पकोड़े का मजाक उड़ा था लेकिन अपनी जलेबी पे चुप है, पूछिए इनसे। आप बोल रहे हैं वो 9वीं फेल है, वो कह रहे हैं मैं मौका देके देखो स्कॉटलैंड बना दूंगा, बिहार को एक मौका चाहिए बस उन्हें। इंफ्रोटेक्टर को इंफ्रोटेक्टर बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को है, इंफ्रोटेक्टर कर दूंगा, वो बिहार चलाएगा है। सब पिछले सावन के अंदर मच्छी भात खा रहा था नवरात्रों में ये, और इस सावन शिवालय पे दूध अर्पित करने पहुंच गया। ये हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला बिहार चलाएगा। इसका पिता सावन में मटन बना करके राहुल गांधी प्रियंका गांधी को भेज रहा था। ये अपने आप को यदुवंशी कहेंगे, कृष्ण भक्त कहेंगे अपने आप को, ये बिहार चलाएंगे है। इसका वो भाई जिसने एक यादवों के बड़े मसीहा बनते हैं, वो यादवों की बेटी को, पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे, उनकी पोती को घर से मार मार के निकाला, ये बिहार चलाएंगे। दूसरी को लेकर के बैठा हुआ है, उसके साथ फोटोएं डाल रहा है, क्या मैसेज दे रहा है बिहार की जनता को? ये लोग बिहार चलाएंगे? आपको लगता है ये बिहार चलाने योग्य हैं? ये बिहार चलाने योग्य नहीं, बिहार डुबोने योग्य हैं। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे कि कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ आश्वासन नहीं देती है, वाकई काम करके दिखाती है? देखिए, कांग्रेस के काम जो हैं देश ने पूरे देख रखे हैं, और कांग्रेस को पूरी तरीके से ज़ीरो अंडा वहाँ पे मिलने जा रहा है। जमानत जब्त, देखिए दिल्ली से जमानत जब्त होनी स्टार्ट हुई थी, और हर प्रदेश में कौन से विकास की बात कर रहे हैं? कहीं कांग्रेस तो नाम ही ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। कांग्रेस नाम ही ना लिया जाए, कांग्रेस का नाम ही लेना बेकार है। और अब की बार जो है इसे क्या नाम है आपका, लालू को भी पता चल जाएगा। लालू को पता चल जाएगा। लेकिन सर अगर बात करें लालू यादव, मतलब काफ़ी ज़मीनी नेता हैं, तो जनता तो सोचेगी ना कि एक मौका उनके बेटे को भी देख करके देख लेते हैं। बिहार में ऐसा फैक्टर भी तो। देखिए, उनके बेटे की बजाय उनका कार्यकाल जो है बिहार वालों ने देखा है। अगर बिहार वालों को रेप करवाने हो बिहार के अंदर, ज़मीनें अपनी हथिवानी हो, इस गुंडा राज चाहिए, तो मुल्ला लालू को चुन लेना। मुल्ला लालू क्यों कह रहा हूँ बार बार? क्योंकि ताजिया अपने घर में बुलाया था उस व्यक्ति ने। सावन में शिव भक्त नहीं दिखाई दिए उन्हें उनके लिए भी प्रसाद वितरण कर देता। लालू यादव हैं, हिंदू समाज से, यादव समाज से। देखिए, उन्हें यादवों का नाम उनके हटा दो, वो लालू रह गए, केवल मुल्ला लालू रह गए। यादव अच्छे हैं सारे, और जितने भी यादव हैं मैं तो सबसे कहूँगा कि ज़रा जाकर के देखो उनकी तरफ, क्योंकि वो 20% की तरफ देख रहे हैं। तुम हिंदू, जितने भी हिंदू हैं उनकी तरफ नहीं देख रहा हो कोई भी, क्योंकि इसीलिए सब लोग नरेंद्र मोदी जी की तरफ यूँ करके देख रहे हैं, आओ आप ही आप हो और कोई नहीं है, बाकी सब साफ हैं।